नमस्कार दोस्तों। आप गार्डनिंग करते हो या फिर खेती, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए जिस तरह से पानी की और सनलाइट बहुत ही आवश्यक होती है, उसी तरह से इसे खाद की भी दोस्तों बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे देखा जाए तो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करते रहते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है और कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र भी आते हैं। और इसी तरह से हम लोग कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो घर पे ही बनाते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र हम लोग डायरेक्ट मार्केट से बाय करके लेके आते हैं। पर फर्टिलाइज़र यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है हमारे प्लांट के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में या फिर आपके बगिया में जो भी प्लांट आपने लगाए हैं वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से फूलों से और फलों से भरा रहे, तो हमें फर्टिलाइज़र यूज करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और बिना फर्टिलाइज़र यूज किए हुए हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है। ऐसे देखा जाए तो मेरे खेत में और जो बगिया में जो भी मैंने प्लांट लगाए हैं उसमें मैं दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज करता ही नहीं हूँ। और जितना हो सके उतना होममेड यानी घर पे जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका ही यूज करता हूँ। और उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। रासायनिक फर्टिलाइज़र अगर हम यूज करते हैं तो उसका क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ तो बहुत ही फास्ट होती है। और उसी के साथ साथ जिस भी प्लांट में हम लोग रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो पूरी तरह से फूलों से और फलों से भर जाता है। पर इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों कि जो हमारी मिट्टी है वो धीरे धीरे करके बंजर बन जाती है। और ऐसा टाइम आता है कि जब तक उस मिट्टी में हम कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते हैं उसमें कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जितना हो सके उतना आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्लांट के साथ साथ अगर आपको अपनी मिट्टी को भी हेल्दी रखना है तो दोस्तों होममेड या फिर मार्केट्स में जो भी हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलता है उसका ही यूज करिए। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपकी जो भी मिट्टी है वो तो हेल्दी रहेगी, उसके साथ साथ जो आपके प्लांट लगे हैं फिर वो फलों के, फूलों के या सब्जी के प्लांट हो वो पूरी तरह से दोस्तों हरे भरे और फल और फूलों से भर जाएंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है वो किस तरह से बनाना है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पावरफुल ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी और ये दो चीज़ें मिलाकर ही ये हमारा पावरफुल ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैंने सड़ी हुई गोबर का खाद लिया है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर का खाद नहीं है तब वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ही ध्यान रखना है, जो भी आप गोबर का खाद लेते हैं वो गोबर कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। नए दोस्तों जो हम लेते हैं उस गोबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और हीट रहती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए दोस्तों रुकावट बन जाती है। इसके लिए आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि जो खाद लेते हैं वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। वो जो दूसरी चीज़ मिलाएंगे यह है मछली का चूरा। ये आप देख सकते हैं ये मछली का पाउडर है, जो सूखी हुई मछली रहती है उसका ये पाउडर है। अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र काम करता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में NPK रहता है। यानी इसका जो रेशियो है वो 5:2:2 का इसमें रेशियो रहता है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आज भी गांव में मछली का जो पाउडर है उसका फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तब इसे अवश्य एक बार ट्राई करके देखिए और आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इससे दोस्तों दो फायदे हमें मिलता है। एक तो जो हमारे प्लांट है वो तो हेल्दी होता ही होता है, तो उसके साथ साथ जो हमारे गमले की मिट्टी या खेत की मिट्टी उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए दो टाइप से हमें इसका यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो दो चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये जो मछली का चूरा है जो समुद्र किनारे में जो मछली बेचने वाले हैं वहाँ से दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो फिर जो पोल्ट्री का सामान मिलता है यानी जो मुर्गी का खाना मिलता है वहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जो मछली का चूरा है वो मुर्गी के खाने के लिए भी यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 1 लीटर मैंने पानी लिया है और 1 लीटर पानी में 100 ml बायोडिकम्पोजर इसमें हम लोग यूज करेंगे। बायोडिकम्पोजर किस तरह से बनाना है और इसके क्या क्या फ़ायदा है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बायोडिकम्पोजर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर हमें ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना है, बहुत ही कम मात्रा में इसका हम यूज करेंगे। और सबसे पहले तो आप देख सकते हैं लकड़ी का सहारा लेकर हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और इस घोल को हम लोग स्प्रे बोतल में भर लेंगे
और स्प्रे बॉटल में भरकर ही जो हम लोगों ने दो चीज़ें मिलाकर जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसमें स्प्रे करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है। ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है जिसे हम लोगों ने गोबर की खाद और मछली का जो पाउडर है इस दो चीज़ों को मिलाकर जो बनाया है इसमें हम लोग इस तरह से स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं उसमें नमी रहना बहुत ही आवश्यक होता है। और स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे करने का मेन रीज़न तो यही है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बायोडिकम्पोजर नहीं है तो नॉर्मल पानी को भी आप यूज कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं नॉर्मल पानी को स्प्रे बोतल में भरकर इस तरह से स्प्रे करना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो दोस्तों जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा सूखा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं, सिर्फ इसमें नमी बननी चाहिए, उतना ही हमें स्प्रे करना है। इसके लिए हम स्प्रे बोतल में भरकर जो हमारा लिक्विड है उसका स्प्रे कर रहे हैं। देखिए ये हमारा पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है। अभी इस फर्टिलाइज़र को कोई भी अच्छा वाला अगर आपके पास डिब्बा है, या आप देख सकते हैं ये डिब्बा आपको किराना दुकान में मिल जाएगा, जो चॉकलेट का है या बिस्किट का रहता है वो आपको फ्री में ही मिल जाएगा। इस तरह से हमें डिब्बा चाहिए ताकि इसे अच्छी तरह से हम लोग पैक कर सके, उसका ढक्कन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस डिब्बे में जो हम लोगों ने फर्टिलाइज़र बनाया है उसे भर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें भर लेना है। और भरने के बाद जो ढक्कन के सहारे से हमें अच्छी तरह से पैक कर लेना है ताकि इसमें एयर नहीं जाने चाहिए। और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, यानी छाँव की जगह में हमें इसे रखना है। और कम से कम 1 हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए हमें ऐसे ही रखना है। और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल कर इसका जो भी हमारे प्लांट है, फिर वो फलों के हो, फूलों के या सब्जी के, सभी प्लांट में यूज करेंगे। और उसका जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा, इतना फास्ट इसका काम है। देखिए दोस्तों हमारे जो 7 दिन थे वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो भी अभी अच्छी तरह से बन चुका होगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने ढक्कन लगाया है उसे खोल देंगे। और कोई भी आपके पास साधन रहेगा या कोई बर्तन रहेगा उसमें आपको इसे निकाल देना है। और निकालने के बाद वापस एक बार हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो भी आपके पास प्लांट है जो गमले में लगा हुआ है या फिर दोस्तों डायरेक्ट ज़मीन में, फिर चाहे वो फल वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट, सभी पे इसका असर बहुत अच्छा आपको नज़र आएगा। और मेन बात तो इसे ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना पड़ता है। अगर एक बार इसे आप बना देते हैं तो आप दोस्तों 5-6 महीने बाद कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। और हर गमले में अगर आपका गमला 12 या 14 इंच का है तो इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ दोस्तों 20 से 30 ग्राम ही हमें डालना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ऐसा फर्टिलाइज़र है। और ये फर्टिलाइज़र इतना पावरफुल है कि जो रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है, फिर चाहे वो सुफला हो या यूरिया, उसको भी साइड में कर देगा। इसका इतना फास्ट इसका रिजल्ट है। अगर आपके गार्डन में ऐसा कोई प्लांट है कि जिसे अच्छा फर्टिलाइजर देने के बाद भी उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है, ना हो उसमें नए कलियाँ आ रही है ना ही उसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने खुद दोस्तों एक्सपीरियंस किया है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जिस भी गमले में हमें इस फर्टिलाइजर को यूज करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो भी मिट्टी है उसे लूज कर लेना है, यानी गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने का मेन रीज़न तो यही है कि इसका जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहता है और उसकी वजह से हमारे गमले की जो मिट्टी है उसमें जो मित्र जीवाणु रहते हैं उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता रहता है और उसकी वजह से उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यानी हम इसमें कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं वो फर्टिलाइजर बहुत ही फास्ट डिकम्पोज होकर उसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाता है। देखिए इसी तरह से जो भी आपके प्लांट गमले में लगे हुए हैं वो सभी गमले में हमें ज़्यादा नहीं 20 से 30 ग्राम ही इसे दे देना है और ज़्यादा इसका यूज नहीं करना है। महीने में एक बार हम यूज करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। और इसी तरह से जो भी आपके प्लांट है, फिर वो इंडोर हो या आउटडोर, सभी प्लांट में ये अच्छी तरह से यूज होता है। और मेन बात तो आप इसे कौन से भी सीज़न में, यानी रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो या गर्मी के मौसम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे गर्मी के मौसम में यूज करते हैं तो हमें 2 टाइप से फ़ायदा मिलता है। एक तो जो हमारे प्लांट है वो गर्मी की वजह से जो दोस्तों ट्रेस में है उन्हें भी ठंडक पहुँचती है और जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिशन भी इस फर्टिलाइजर से हमें मिल जाता है। अगर आपके पास फूलों के साथ साथ जो फलों वाले प्लांट है या सब्जी वाले प्लांट है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको यही फर्टिलाइजर यूज करके दिखाया था जिसमें मैंने बैंगन और टमाटर लगाया था और उसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया था। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर खेती करते हैं तो आपके पास आसानी से वर्मी कंपोस्ट और सड़े हुए गोबर की खाद वो मिल जाती है।
पर मछली का जो चूरा है यानी पाउडर वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं से आपको मछली का चूरा मिल जाता है तो एक बार इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अवश्य यूज करके देखिए। आपका जो रिजल्ट है वो आप देखते ही रह जाएंगे। इतना फास्ट और इतना ज़बरदस्त हमारे प्लांट पे नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।